वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रानी कश्यप। सेमेस्टर 1 का 3 टॉपिक पढ़ा दिए, जैसे थर्ड में ही धार्मिक आंदोलन और जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में बताना, जिसमें पार्ट 1 में जैन धर्म के बारे में बता दिए हैं, पार्ट 2 में बौद्ध धर्म के बारे में बताना। जैसे देर न लगाकर चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, धार्मिक आंदोलन का बौद्ध धर्म पे। और ये वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप ही लोग को हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। धार्मिक आंदोलन का बौद्ध धर्म। आंसर है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इन्हें ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, कहा जाता है। बौद्ध धर्म में बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ बौद्ध प्रतीक है, जैसे कि घटना जन्म का कमल एवं षंड का प्रतीक है, गृह त्याग का घोड़ा प्रतीक है, ज्ञान का पीपल प्रतीक है, निर्वाण का पद चिन्ह प्रतीक है, मृत्यु का स्तूप प्रतीक है। ये सब बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। जन्म जहाँ भी अगर पीपल का बोधि वृक्ष हो तो आप लोग जानते हैं कि वहाँ पे ज्ञान उनका प्राप्ति हुआ। जहाँ भी स्तूप बना हुआ तो पता है कि बौद्ध महावीर का उनकी अस्थियाँ जहाँ गया वहाँ स्तूप का निर्माण कर दिया। तो उसी तरह ये सब चिन्ह दिया गया है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 63 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे, यानी शाक्य वंश के भी थे, और वही वंश के शाक्य कास्ट का ये मुखिया थे। और ये सब जो अंडरलाइन है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बौद्ध धर्म से। तो आप लोग नज़रअंदाज ना करके केयर करके दिमाग में नोट कर लीजिएगा। इनकी माता माया देवी की मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी, यानी कि बौद्ध धर्म के जन्म होते ही उनकी माता का मृत्यु हो गया था। मतलब महात्मा बुद्ध का 7 दिन हुए भी नहीं था और उनकी मम्मी का मृत्यु हो गया था। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया थी। गौतमी उनकी मौसी थी, उन्हीं ने महात्मा बुद्ध का लालन पालन किया। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। उनका विवाह 16 वर्ष में ही हो गया था और जिनसे हुआ शादी उनका यशोधरा नाम था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। महात्मा बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के पर सैर पे निकले, उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। उन्होंने तय किया कि घर में जो भी है बहुत कठिनाइयाँ देखें, अगल बगल में देखें कि क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने तय किया, घर से आधी रात में ही निकल गए थे और किसी को बिना बताए ही वो घर से बाहर निकल गए थे, रात्रि के टाइम में ही। तो रात्रि के टाइम में निकल गए, तो जब वो निकले तो फिर क्या हुआ देखते हैं। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु पर सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा, यानी कि वह देखा 4 दृश्य देखा। जब रात्रि में ही निकल गया बुद्ध जी, तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव एवं सन्यासी। उनको मतलब बूढ़ा व्यक्ति था, उसे भी अपने लाइफ में मतलब कि कठिन किस तरीके से बुढ़ापे जी रहे हैं। एक बीमार व्यक्ति
वो भी खटिया पे पड़े हुए हैं। सब कोई उसके पीछे रो रो कर उसके कंधे पर अर्थी लिए हुए हैं, और एक सन्यासी जो आराम से एक जगह रहकर अपने व्यतीत कर रहे हैं। तो इसी से उन्होंने निर्णय लिया कि सन्यासी ठीक है। वे बूढ़ा व्यक्ति अपने ना उसके मतलब बच्चे लोग पूछ रहे हैं, तो भी रोना, बीमार तो भी सन्यासी, सबसे उन्होंने निर्णय किया सन्यासी बनने का। तो आगे होता है, सांसारिक समस्याओं से व्यक्तित्व होकर सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग किया जिसे बौद्ध धर्म के महाभिनिष्क्रमण कहा गया। यानी कि बौद्ध धर्म में अगर गृह त्याग कहा जाता है, गृह त्याग करने का बात किया जाए तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने का बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम के शाक्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, यानी कि बुद्ध जी के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। और ये अगर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है कि किस दर्शन से शिक्षा ग्रहण किए थे बुद्ध जी, तो वो शाक्य दर्शन से। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम के बाद वह रुद्रकराम से शिक्षा ली थी। उरुवेला में सिद्धार्थ की कौंडिन्य, वप्पा, अद्या, महानामा एवं अशागी नाम 5 साधक मिले। उरुवेला में बुद्ध जी को कौंडिन्य, वप्पा, अद्या, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले, जो कि बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की शव निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। मतलब कि जब वो घर से बाहर निकले तो वहाँ पे वृक्ष के नीचे 6 वर्ष की कठिन तपस्या और 35 वर्ष की उनकी आयु था। बैसाख के महीना था, पूर्णिमा के दिन निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से हो गए। वह स्थान बोध गया कहलाया, यानी कि ज्ञान उनको जब प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध के नाम से कहलाए। और वह बुद्ध जहाँ पे ज्ञान उनका प्राप्त हुआ उसे बोध गया भी कहलाए। वो उस प्लेस को बोध गया मतलब बतलाया गया, उसको बोध गया नाम रख दिया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। सारनाथ का पुराना नाम है ऋषिपत्नम। जहाँ उपदेश दिया प्रथम उपदेश उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में पाली में दी है। बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए हैं? पाली में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिया है। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी प्रवासी में दिया है। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। मतलब सिद्धार्थ का मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में ही हो गई थी, जो कि ईस्वी था 483 ईसा पूर्व। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ चंद द्वारा जो भोजन दिया गया था वो खाए, उसी के दौरान उनका मृत्यु हो गया। जो कि मृत्यु हो गया उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। मृत्यु हो जाता है जो कि उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है।
मल्ली ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। यानी मल्ली ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध को अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुमति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। यानी कि जब मृत्यु हो गया बुद्ध जी का, तो फिर उनका अस्थियां 8 भागों में डिवाइड कर दिए और वो 8 डिस्ट्रिक्ट 8 स्टेट में है। 8 और जहाँ जहाँ उनका मतलब कि अस्थियां रहे वहाँ वहाँ स्तूप का निर्माण कर दिया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विल्ली पिटक, सूत पिटक व अभिधम्मिक पिटक से प्राप्त हुआ है। तीनों पिटकों की भाषा पाली में है। थेरवाद मत की पाली में त्रिपिटक सबसे पुराना है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान है। उसमें 3 त्रिपिटक थे जो कि थे विल्ली पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखा हुआ है, जिसमें से सबसे पुराना है थेरवाद पिटक। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। सूत्र पिटक में बुद्ध ने धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक के संघ के भिक्षु के भिक्षुणियों के लिए बनाया गया है। नियमों का संग्रह है और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी दी गई है। अभिधम्मी पिटक ने सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए अव्यवस्था सूचियों को सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। यानी कि ये जो है विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाया गया है। इसमें संघ अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक की वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित और अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों को सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। वह है दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंकुतर, उदक। इसके 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं कुद्दक निकाय की 15 पुस्तक में एक है। यानी कि ये जो बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी कथाएं वो जातक कथाएं में है, और जो कि सबसे कुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है कुद्दक निकाय। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। मतलब इसमें आत्मा का परिकल्पना नहीं की कि आत्मा के मतलब कल्पना उसका किया ही नहीं गया है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को छिन्न हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध के निर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित किया गया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित किए, जो कि थे भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उसे भिक्षुक कहते हैं। गृहस्थ जीवन की व्यतीत करते हुए बौद्ध संघ के सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष की थी उसे उपासक कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध में अगर जाना है उसे उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध की सभाएं, अब पढ़ना है मुझे बौद्ध की सभाएं। उनकी सभा
समय किस ईस्वी में हुआ था, किस जगह पे हुआ था, उसके बौद्ध की मतलब जो 4 सभाएं हुए थे वो किन के अध्यक्षता में हुआ था, किन के शासन काल में हुआ था, तो वो पढ़ेंगे। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगीर में महाकश्यप के अध्यक्षता में और अज्ञातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व वैशाली अध्यक्षता सबकामी और शासनकाल कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिष्य के अध्यक्षता में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडनवन जगह अध्यक्षता वसुमित्र एवं अश्वघोष के समय और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, जो मतलब कि लास्ट वाला बौद्ध संगति हुआ था चौथा, उसके बाद बौद्ध धर्म में 2 भागों में विभाजित हो गया, जो थे हीनयान एवं महायान में हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धित्व है। बौद्धित्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते थे। तो बौद्धित्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते थे और अपने निर्वाण में विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अर्थ कहा जाता है। मतलब कि हीनयान आदर्श अहर्त पदों को प्राप्त करना है, जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अहर्त कहा जाता है। अगर बचपन में आपने बौद्ध के बारे में पढ़ा होगा तो उनके बारे में अवश्य पढ़े होंगे। जहाँ तक मुझे याद है मैंने भी पढ़ी थी। आर्य अष्टांग मार्ग के जो उन्होंने लिखा था कि जीवन में अगर सफल होना है या फिर निर्वाण प्राप्त करना है तो इन चीज़ों को पालन करें तो अवश्य मोक्ष प्राप्ति होगी। तो उन्होंने यही बात को केयर किया। तो सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने मार्ग की बात कही और ये साधना था उनके साधना थे 8। वो थे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये पूरा जितना भी है सभी नोट्स कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में कवर कीजिएगा, तभी आप लोग को नंबर आएगा। बिना पढ़े हुए मत जाइए, रिपीट ज़रूर कीजिएगा। तो बताइए क्वेश्चन आप लोग को कहीं भी अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके पीछे बौद्ध धार्मिक आंदोलन का जैन धर्म पार्ट 1 में बता दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा जाकर। और आप लोग को अच्छा लगा होगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।